शहजादी के पास सरकार के जाने के बाद बिलाल 2 महीने के बाद आए। शहजादी ने पूछा, अस्सलाम अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। बिलाल जानते थे कि सरकार जब भी वापस आते थे किसी सफ़र से पहला किसके पास जाते थे? फातिमा ज़हरा की। यही सीरत को बिलाल ने भी, अस्सलाम अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। शहजादी ने बिलाल की आवाज़ सुनी, अब बिलाल आ गए तुम? वालेकुम सलाम। कम्युनिकेशन शहजादी के दरमियान, बिलाल के दरमियान, शहजादी के दरमियान, सलमान के दरमियान, ये तमाम मौजूद है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा बयान करने की। जो हुदूद महरम और नामहरम गुफ्तगू के हुदूद वगैरह दीन ने पहले से बता दिए हैं। बिलाल एक मुद्दत हुई थी बाबा के ज़माने की अजान सुनी थी, तो आज अजान सुना दूँ। तारीख़ कहती है सरकार के जाने के बाद बड़े बड़े सहाबियों ने कहा बिलाल अजान दो। बिलाल ने कहा ना, बल्कि छोड़ के चले गए। 2 महीने बाद आए। जब शहजादी ने कहा अजान का हुक्म दिया, मुसल्ले पे चले गए। अजान छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ है। मुसल्ले पे गए, अल्लाहु अकबर। शहजादी ने मुसल्ला बिछाया। हाँ, बाबा का दौर। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा मअदन अर्रिसाला। कौन सा घर है? मेरा बाबा हर नमाज के बाद आता था, सलाम करता था मेरे घर में। तो पूरा बाप का दौर करीब होती चली गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शहजादी पहुंच गए उस कुर्बत में जहां पर बाप आकर के बेटी की ताज़ीम कर रहा है। अब उसके बाद बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मौला आगे बढ़े, बिलाल अजान को रोक दो, फातिमा बेहोश हो गई। बिलाल अजान को रोक दो, फातिमा बेहोश हो गई हैं। ये एक पहली अजान है जिसके बाद जिसका असर शहजादी की बेहोशी। मैं 4 अजानें पेश करूंगा। दूसरी अजान 30 साल बाद। मौला का मौज़िन मौजूद था कूफे में। मौला ने मौज़िन से नहीं कहा। 19 रमज़ान की सुबह खुद मौला गए, अल्लाहु अकबर। मदीने कूफे की औरतों ने जगाया, आज कोई ख़ास बात है, मौला अली अजान दे रहे हैं। सब लोग जुग दजुग मस्जिद कूफा में जमा हुए। कुछ देर बाद आवाज गूंजी, कद कुतिल अमीर। तीसरी अजान, मौला इमाम हुसैन के साथ मुअज्जिन मौजूद था, हज्जाज इब्न मसरूक। रिवायात में है, आदाब मसाजिद में है कि एक अच्छा मुअज्जिन हो, अच्छी आवाज़ हो, उसकी आवाज़ में इतनी अच्छाई हो कि वो बुला सके। तमाम बताया गया, गाइडलाइन बताई गई है। मौला के साथ भी एक मुअज्जिन था जिसका नाम है हज्जाज इब्न मसरूक। सुबह आशूर मौला ने हज्जाज इब्न मसरूक से नहीं कहा तुम अजान दो, बेटा अली अकबर तुम अजान दो। शायद यही पैगाम दे रहे हो कि कभी कोई जवान नमाज को कज़ा न करने पाए। उस अजान का असर क्या हुआ? कुछ ही देर में आए और मौला आ गया, मैं मुझे बख्श दीजिए। ये तीसरी अजान। चौथी अजान, भरा यजीद मलऊन का दरबार, 800 कुर्सी नशीन, शिम्र तारुफ कर रहा दही सकीन, हादी उम्मे कुलसूम। मौला इमाम सज्जाद ने फरमाया, यजीद इतनी इजाज़त है कि इन लकड़ियों के टुकड़ों पर जाकर कुछ कहूँ। मेंबर की तरफ इशारा करके मौला ने कहा, खुशो बयान लकड़ी के टुकड़े, जहाँ हक ना बयान हो वह लकड़ी के टुकड़े हैं, मेंबर नहीं है।
जानता था यजीद ये कोई मामूली घराना नहीं है, ज़बान इनकी चलती है तो तलवार से भी ख़तरनाक है। कहना मौला ने 800 डिग्नेटरीज जो बैठे हुए थे उनकी तरफ एक निगाह दौड़ाई। आज की साइंटिफिक दुनिया में इसको कहते हैं टेलीपैथी। गोया मौला कह रहे हैं तुम लोग तो आज़ाद हो, बड़े डिग्नेटरीज हो, एक हाथ में जिसके हथकड़ियाँ हैं बोलना चाहता है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? चुनांचे उन्हीं में से कुछ उठे, यजीद तुम्हारा कैदी है ये, इसको बोलने की इजाज़त दो, ये कुछ तो नहीं कर सकेगा जिसके हाथों में हथकड़ियाँ। इतना पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तो यजीद मजबूर हो गया कि इजाज़त है। एक जुमला सुनिए, पहला जाकिर है जो इस आलम में जा रहा है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में भेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तो वो जो मुझे जानता है जानता हूँ, मन लम यअरिफनी अना उअर्रिफहु, जो कोई नहीं जानता मैं उसको तारुफ करा देता हूँ मैं कौन हूँ। अना इब्नु मक्का वल मुना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्नु मुहम्मदन अल मुस्तफ़ा, अना इब्नु अली अल मुर्तज़ा, अना इब्नु फ़ातिमत अज़ ज़हरा, अना इब्नु अल क़तील अल अतशान। ऐसा तारुफ मैंने इससे पहले तारीख़ में नहीं देखा, उसके बाद भी नहीं देखा। तारुफ करवाया मैं मक्के का बेटा हूँ। मक्का जगह का नाम नहीं है, मकसद का नाम है, यानी मैं इब्राहीम का बेटा हूँ। मिना का बेटा, मिना जगह का नाम नहीं है, इस्माइल का नाम है, इस्माइल का बेटा हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली का लाडला हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसको पसे पुष्ट ज़िबा कर दिया गया। 1400 साल बाद एक खतीब, एक जाकिर आपके सामने बोल रहा है तो ये असर हो रहा है। खुद इमाम बोल रहे हों तो क्या असर होगा। सारे दरबार यजीद में कोहराम मच गया, हर तरफ रोने की आवाज़ गूंजी। यजीद समझ गया इनकलाब आ गया। आवाज़ी मौज़िन अद्दिन, अदान दे, अदान दे। मौज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा, मौला ने खुतबे को रोक लिया। मौला ने कहा जल्लत आदमत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अना मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मौला ने मुअज्जिन की तरफ उसकुत, रुक, खामोश हो जा। ए यजीद, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे नाना या मेरे नाना? अगर मेरे नाना आकर के पूछे कि मेरी औलाद ने क्या किया था, अल्लाह रे दरबार यजीद, जब भी पूछा जाता था मौला कहाँ तकलीफ हुई, कभी करबला का नाम नहीं लिया। अच्छा, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।